लगाता हूँ, हे प्रभु। निश दिन तेरो ध्यान लगाऊं, मन में सगुन मनाऊं। निश दिन तेरो ध्यान लगाऊं, मन में सगुन मनाऊं। हे प्रभु जी मन में सगुन मनाऊं। वस चाले मेरो तो प्रभु जी पंख लगाऊंगा। वस चाले मेरो तो प्रभु जी पंख लगाऊंगा। कर दो कृपा की बरसात, कर दो कृपा की बरसात। आने दिन और रात जाऊं, आने दिन और रात। तरस की लगन लगी है, अपने दुलारे दीनानाथ, पहाड़ा का बद्रीनाथ। तरस की लगन लगी है, तरस की लगन लगी, तरस की लगन लगी। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। तो लगन लगाने को कहा गंगा मैया ने, और उन्होंने लगन लगाई। और तब हिमालय से आवाज आई। बद्री विशाल कितने लोग जा चुके हैं अब तक? कहाँ गए? पिछली कथाओं में तो हर हाथ खड़ा होता था। क्या बात है, हर हाथ खड़ा होता था। अब की बार तो शर्म तो नहीं आ रही कहीं हाथ खड़ा करने में। चलो, जो नहीं गए वो इस शब्द यात्रा में बद्री विशाल की यात्रा करें, और जो जा चुके वो अपनी उस यात्रा के संस्मरणों को ध्यान करें और आनंद लें। आज यहाँ बद्री विशाल स्वयं अवतरित होने वाले हैं। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। करके हिमालय चढ़ाई, करके हिमालय चढ़ाई। चलो बद्री केदार को करके हिमालय चढ़ाई। चलो बद्री केदार को करके हिमालय चढ़ाई। चलो बद्री केदार को ऋषिकेश गंगा नहाई। चलो बद्री केदार को करके हिमालय चढ़ाई। चलो बद्री केदार को, चलो बद्री केदार को, चलो बद्री केदार को। चलो बद्री केदार को करके हिमालय चढ़ाई। चलो बद्री केदार को करके हिमालय चढ़ाई। चलो बद्री केदार को। और रास्ते का वर्णन देखिए, हम बस में जा रहे हैं और कैसी स्थिति है। एक तरफ उच्च शिखर, एक तरफ खाई। एक तरफ उच्च शिखर, एक तरफ खाई। खाई में बहती भागीरथी माई। खाई में बहती भागीरथी माई, खाई में बहती भागीरथी माई। खतरनाक मोड़ों पर गाड़ियों घमाई। खतरनाक मोड़ों पे गाड़ियों घुमाई। कहीं है उतार कहीं भारी चढ़ाई। नहीं है उतार कहीं भारी चढ़ाई। देख जान मुट्ठी में आई, देख जान मुट्ठी में आई। खाई भीषण पहाड़ को देख जान मुट्ठी में आई। खाई भीषण पहाड़ को करके हिमालय चढ़ाई। चलो बद्री केदार को करके
चुके वो कल्पना करें। आजकल तो रोड बहुत अच्छे हो गए उधर के, लेकिन उस समय की बात है लगभग 98 की, जब सिंगल रोड और उसमें एक बस आती थी ना, तो दूसरी बस को साइड में रुकना पड़ता था। एक निकल जाती थी, उसके बाद दूसरी वापस रोड पे आती थी। और कहीं कहीं ऐसा पानी, कीचड़, कादा, और वहां भी रोड टूटा हुआ, बड़ी मुश्किल से बस आ जाए। इतनी सी जगह, भयंकर मोड़, भयंकर चढ़ाई, और ऐसी जगह पर आकर के बस जब हिसकोला खाती थी, तो जिसने जिंदगी में कभी जय नहीं बोली होगी, वो सबसे तेज जय बोलता था। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। और वो कहते थे अब के बचा ले, अब के बचा ले, आ गया, जैसा लाया था वैसा पहुंचा दे। ये वहां प्रार्थना की जाती थी यात्रियों के द्वारा। ये हमारी बात है और आगे बढ़ रहे हैं। जय हो। मैया की तरफ से बढ़ रहे हैं। गिर शिखर हजार दारू बन के बिहार को, गिर शिखर हजार दारू बन के बिहार को। एक पहाड़ चढ़ा, दूसरा उतरा, फिर तीसरा चढ़ा। करेंगे 56 लाख पहाड़ों के बीच में बद्रीनाथ बसते हैं। गिर शिखर हजार दारू बन के पहाड़ को, गिर शिखर हजार दारू बन के बिहार को। गिर शिखर हजार दारू बन के बिहार को, गिर शिखर हजार दारू बन के बिहार को। नजर नहीं थक रही निहारते पहाड़ को, नजर नहीं थक रही निहारते पहाड़ को। ऊपर पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को, ऊपर पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को। जमुना मैया की। ऊपर पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को, ऊपर पहाड़ नीचे जमुना की दहाड़ को। कृष्ण सखी सखी की शाम मधुर धार को, कृष्ण सखी सखी की शाम मधुर धार को। मीलों मील चढ़ के चढ़ाई, मीलों मील चढ़ के चढ़ाई, देखा यमुना अवतार को। मीलों मील चढ़ के चढ़ाई, देखा यमुना अवतार को। देखा यमुना अवतार को। देखा यमुना अवतार को। करके हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री के घर को। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। जय हो। यमुना जी के बाद में गंगोत्री की तरफ बढ़े। जगत जननी जमुना के जल में नहाए थे, जमुना के जल में नहाए थे। जगत जननी जमुना के जल में नहाए थे। जननी जमुना के जल में नहाए के। जमुनधार पावन हृदय में बसाए के, जमुनधार पावन हृदय में बसाए के। जमुना जी के बाद गंगा जी की जय बुलाए के, यमुना जी की जय बाद गंगा जय बुलाए के। गंगा मैया की। गंगा जी के बाद जमुना जी की जय बुलाए के, जी की जय के बाद गंगा जय बुलाए के। जमुना जी के बाद गंगा जी की जय बुलाए के, यमुना जी के बाद गंगा की जय बुलाए के। गंग अवतरण दरस की लाल सा सजाए के, गंग अवतरण दरस की लाल सा सजाए के। फिर वही पहाड़ में सिखाई, फिर वही पहाड़ में सिखाई, देखा धूप
गंगोत्री में दर्शन किए, स्नान किए, लेकिन नारद जी को वहां भी मन की शांति नहीं मिली। फिर आगे बढ़े केदार भगवान की तरफ और इस प्रकार फिर वही पहाड़ भूमि स्वर्ग सी लुभावनी, फिर वही पहाड़ भूमि स्वर्ग सी सुहावनी, वही पहाड़ भूमि स्वर्ग सी लुभावनी, फिर वही पहाड़ भूमि स्वर्ग सी लुभावनी। गंगा जी के स्थान पे बहने लगी मंदाकिनी, गंगा जी के स्थान पे बहने लगी मंदाकिनी, काल बाल सी पहाड़ी राह थी भयावनी, काल बाल सी पहाड़ी राह थी भयावनी। गौरी कुंड गौरी की तपोवनी सुहावनी, गौरी कुंड गौरी की तपोवनी सुहावनी। फिर शुरू पहाड़ी चढ़ाई, फिर वही पहाड़ी चढ़ाई, पहुँचे शिव के द्वार को, फिर वही पहाड़ी चढ़ाई, पहुँचे शिव के द्वार को, कर दिए हिमालय चढ़ाई, चलो बद्री केदार को, चलो बद्री केदार को। चलो बद्री केदार को। जय हो। गौरीकुंड वो स्थान जहाँ माता पार्वती ने शिव जी को वर रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। और वहां से फिर आगे का रास्ता, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड की यात्रा का एक नियम जान लें। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में लिंग है केदार, राह में केदार की करते चलो पुकार, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव सबको बोलना है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर महादेव। और उत्तराखंड की यात्रा का नियम, तीर्थ यात्री जो उत्तराखंड आएंगे, तीर्थ यात्री जो उत्तराखंड आएंगे, यमुना गंगा नहा के केदार धाम आएंगे, यमुना गंगा नहा के केदार धाम आएंगे, बद्री से पहले वे केदार दर्श पाएंगे, बद्री से पहले वे केदार दर्श पाएंगे, बद्री से पहले वे केदार दर्श पाएंगे, बद्री से पहले केदार दर्श पाएंगे। आशुतोष शिव की दयालुता वो पाएंगे, आशुतोष शिव की दयालुता वो पाएंगे। शिव के इष्ट बद्री, शिव के इष्ट बद्री, बद्री के केदार, शिव के इष्ट बद्री, बद्री के केदार, राह में केदार की करते चलो पुकार। हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर हर महादेव।
गौरीकुंड से आगे का रास्ता, पैदल रास्ता, जहाँ कोई पिट्ठू में बैठा हुआ है, पीठ के पीछे किसी बैठा हुआ है, कोई घोड़े पे चल रहा है, कोई पालकी पे चल रहा है, कोई पैदल जा रहा है, लेकिन सब ओम नमः शिवाय करते हुए जा रहे हैं, हर हर महादेव बोलते जा रहे हैं। उस रास्ते का ध्यान करें और पंक्तियां सुने। रेल पेल भारी रहते भोले के मत वालों की, रेल पेल भारी रहते भोले के मत वालों की, रेल पेल भारी रहते भोले के मत वालों की, रेल पेल भारी रहते भोले के मत वालों की, पीठ पाल की सवार और घुड़ सवार की, पीठ पाल की सवार और घुड़ सवार की, हिम शिखर छवि बनाए चांदी के पहाड़ों की, हिम शिखर बनाए चांदी के पहाड़ की, हिम शिखर छवि बनाए चांदी के पहाड़ों की, हिम शिखर छवि बनाए चांदी के पहाड़ की, गूंज छाई रहती केदार के जयकारों की, गूंज छाई रहती केदार के जयकारों की, करते चलो प्रेम से, करते चलो प्रेम से केदार की जयकार, करते चलो प्रेम से केदार की जयकार, चाह में केदार की करते चलो, हर हर महादेव, हर हर बोलिए केदारेश्वर भगवान की। बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, अहेतु की कृपा निधान है। ऐसी कृपा करते हैं बिना किसी कारण के, सालों साल केदारनाथ बुला करके दर्शन दे देते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कारिक अध्याय जीवन में जोड़ देते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे भोलेनाथ, आशुतोष और हम यहाँ बैठे हैं, ये भी उन्हीं आशुतोष केदारनाथ की कृपा है। आइए उनका आभार माने। ये कृपा है भोलेनाथ दानी अपार की, ये कृपा है भोलेनाथ की, ये कृपा है भोलेनाथ दानी अपार की, ये कृपा है भोलेनाथ दानी अपार की, उसने मेरी भी सुनी जो सुनता है संसार की, उसने मेरी भी सुनी जो सुनता है संसार की। मैं को बुद्धि बात नहीं थी मेरे अधिकार की, एक बुद्धि बात नहीं थी मेरे अधिकार की, और कुछ नहीं दयालुता है ये केदार की, और कुछ नहीं दयालुता है ये केदार की। दर्श दे के किया उपकार, दर्श दे के भोलेनाथ ने किया उपकार। राग में केदार की करते चलो, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। बोलिए केदारेश्वर भगवान की।
भोलेनाथ का निवास अभी भी है, महसूस करने वाले करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा बद्रिकाश्रम है या जो हिमालय क्षेत्र है केदार कैलाश तक, ये केदार खंड के रूप में माना जाता है और वही केदार हम पर कृपा करें। लेकिन यहाँ केदारनाथ का सानिध्य मिला, मंदाकिनी में स्नान किए, लेकिन नारद जी के मन को शांति यहाँ भी नहीं मिली। यहाँ से फिर आगे बढ़ गए त्रिशूली पर्वत को पार करते हुए। प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को, प्राण मन शरीर सब समर्पित। बद्रीनाथ में पांडुकेश्वर से आगे जो 7 घेरों वाली पहाड़ी चढ़ाई आती है, अच्छे अच्छे इंजन फेल हो जाते हैं, उस चढ़ाई का ध्यान करें। और ये पंक्तियां बद्रीनाथ की तरफ, इस यात्रा के क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को, बदरी घाटी चढ़ चले फौज में भगवंत को, बदरी घाटी चढ़ चले फौज में भगवंत को, प्राण मन शरीर सब समर्पित हिमवंत को, बदरी घाटी चढ़ चले फौज में भगवंत को। स्वर्गपुरी की छटा शर्माई, स्वर्गपुरी की छटा शर्माई, देख बदरी दरबार को, स्वर्गपुरी की छटा शर्माई, देख बदरी दरबार को, करके हिमालय चढ़ाई, चलो बदरी केदार को, करके हिमालय चढ़ाई। बदरी केदार को, बदरी केदार को, बदरी केदार को, करके हिमालय चढ़ाई, चलो 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 बदरी भोली बद्री विशाल भगवान की जय हो, जमुना मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, केदारेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार नारद जी महाराज भू वैकुंठ बद्री विशाल धाम में पहुंच गए हैं और यहाँ बद्री विशाल का सानिध्य प्राप्त करके और नारद जी को बहुत शक्ति मिली, लेकिन शांति अभी तक नहीं मिली। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा और बुढ़ापे का जो उपाय खोजने वो आए थे, अभी तक वो उपाय नहीं मिला, उनका समाधान अभी शेष था। तो अब बद्रिकाश्रम में तपस्या करने का विचार उन्होंने किया और कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर व्यास जी का आश्रम है, मणिभद्रपुर, जिसे आजकल माणा गांव कहते हैं। तो चलो व्यास जी के आश्रम पर चलते हैं। और व्यास जी के आश्रम पर जा रहे थे और वहां करोड़ों सूर्य की प्रभा वाले सनकादिक ऋषिगण उन्हें मिले। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार उन्हें मिले और
सदैव प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले नारद जी को जब उन्होंने व्याकुल चित्त देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि हे प्रभु, हे देव ऋषि नारद, आप हमेशा प्रसन्न मन से नारायण नारायण करते चलते हैं, आज इस प्रकार दीन मुख कैसे हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी लालची का धन खो गया हो। कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवितो यथा जन तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। हे दीन बंधु, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार दीन मुख क्या चिंता है ऐसी आपको? ऐसी कौन सी बलशाली चिंता है जिसने आपको निराश कर दिया? बताइए ना। तो सनकादि ऋषि के पूछने पर नारद जी बोले कि भारत भूमि धर्म भूमि है, यही सोचकर मैं पृथ्वी पर तीर्थों का भ्रमण करने गया, किंतु वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। सनकादिक ने कहा, ऐसा क्या देख लिया? तो